हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज बन चुकी है, जिसके चारों ओर लचर पचर घोड़े हैं जो खुद चलने में सक्षम नहीं है। वे कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यमुनानगर दौरे पर आए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता चौधरी ब्रजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही सद्भाव यात्रा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी अड़े हाथों लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सत्यानाश उनकी गलत नीतियों और नेताओं की खराब नीयत के कारण हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा वार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं और देश की जनता को भ्रमित कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने भारत के संविधान को फाड़कर लोकतंत्र की हत्या की है। जिस पार्टी का नेता दुनिया भर में जाके प्रायोजित भारत के खिलाफ षड्यंत्रों को हवा देता हो, भारत के खिलाफ बोलता हो, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत की सारी शक्ति का केंद्रीयकरण हो गया है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बोल रहा है। उन बातों को क्या भारत की जनता सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है? अब ये संविधान की बात करें, कमाल की बात है। एक ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया, उसकी कॉपी लेके जैसे ही बाहर आया, सब मीडिया के बंधुओं के सामने आके उसको फाड़ के फेंक दिया। भारत का संविधान तो उन्होंने फाड़ा है। उनकी दादी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है भाई। शिक्षा मंत्री ने भाजपा सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी कल्चर को अपनाया गया है, जिससे छात्रों में भारतीय मूल्यों और संस्कारों को बढ़ावा मिल रहा है। भ्रष्टाचार तो इनके समय में था। हर रोज 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का कोई दिन बचा जिस दिन करप्शन ना हुआ हो। अब एक दिन बताइए 11 साल में कि एक छोटी सी खबर भी छपी हुई हो कि भारत में किसी भी नेता ने, मंत्री ने कभी कोई इस तरह की कोई एक खबर भी आई है क्या? देश की जनता ये सब चीज़ें देखती है, समझती है, इसलिए इनको सत्ता से बाहर किया था। महिपाल ढांडा ने बताया है कि अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को इंटर्नशिप कराई जाएगी ताकि बच्चों को व्यवहारिक अनुभव मिले। 12वीं पास करने के बाद भी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद युवाओं के लिए और भी नए अवसर खुलेंगे। भारत लगातार मेक इन इंडिया एवं युवाओं को रोजगार देने के रास्ते पर चल रहा है। ऐसी शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें 12वीं के बाद बच्चा ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि हाल ही में वह यूनेस्को गए थे, वहां एआई को लेकर चिंतन हुआ है। अब यूनेस्को से अधिकारी भारत में आएंगे। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के बच्चे अन्य देशों के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। कि बच्चा पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे क्या करना है। अभी उस प्रकार के विषय हम लोग लागू करने वाले हैं 9th, 10th, 11th और 12th में, और उसमें 3 महीने की हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे और 3 महीने की उस इंटर्नशिप के बाद जब बच्चा +2 पास करेगा तो वो अपने एक सब्जेक्ट का मास्टर होगा और उसको किसी की तरफ ना देखना पड़े, वो अपने स्वयं पैरों पे खड़ा हो जाए। इस प्रकार की एजुकेशन ये इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अभी मिलने वाली। बंद पड़े टैब्स को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में इन टैब्स से बच्चों को पढ़ाई में बहुत सुविधा मिली थी। जो तकनीकी खामियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि शिक्षा को डिजिटल बनाने में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री के प्रयास सराहनीय रहे हैं और सरकार उनका सुधार करते हुए शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगी। भारत में हरियाणा ने एक बड़ा लक्ष्य रखा अपने सामने के, देखिए हमने अपने बच्चों की क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, इसलिए कितना भी खर्च होगा परवाह नहीं की हरियाणा की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने, कंवरपाल जी ने, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हमारे जितने बच्चे हम अपने बच्चों को टैब देंगे और हम ऑनलाइन क्लासेस लगा के ये जो मुसीबत का कालखंड है इसमें भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस लगे बच्चों की, उसके लिए ये टैब और बाकी सब चीज़ों को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने निर्णय लिया था। स्वदेशी अपनाने को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने काफी जोर दिया और कहा है कि आज जरूरत है स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए। यह अभियान जन जन तक पहुंचना चाहिए ताकि भारत मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। हर व्यक्ति को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। ये जागरूकता का जो एक मिशन है, मैं चाहूँगा इसमें खाली नेता ही नहीं, इसमें समाज के लोग भी, इसमें पत्रकार बंधु भी, इसमें सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग भी, हर वो व्यक्ति जिसको ये समझ है कि स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाकर दुनिया के अंदर भारत को सम्मान के साथ खड़ा करना है, अगर उसने अपनी थोड़ी मेहनत, अपनी थोड़ी समझ और अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो उसके सुखद परिणाम निकलेंगे। बहरहाल महिपाल ठांडा का यह बयान कांग्रेस पर सियासी प्रहार के साथ साथ शिक्षा में हो रहे बदलावों और सरकार के विजन को भी दर्शाता है। राहुल सहजवानी की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।